नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज बात करेंगे ट्रम्प के ब्रिलियंट मूव की, जो उन्होंने सॉल्यूशन दिया है पीओके के ऊपर। भाई मज़ा आ जाएगा आपको इस बंदे के ब्रिलियंट दिमाग के ऊपर। इसका दिमाग नहीं है, इसकी टीम का दिमाग है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको पहले बोला था कि मैंने बुक जो लिखी है वो कल अपलोड हो गई, अमेजन के ऊपर अवेलेबल है। द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसका लिंक मैं दे रहा हूँ यहाँ पर। ये नया बुक है, सो आई एम गिविंग टू यू। दूसरा जो मेरी पुरानी बुक थी द तिब्बतन वे, उसको मैं फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। उसका लिंक भी मैंने दे दिया है। वो सिर्फ 3 दिन के लिए फ्री है। उसको दोबारा से अमेजन पे कर देगा, पेड कर देगा, तो आप जाकर उसको पढ़ सकते हैं। अमेजन पे अवेलेबल है एंड इट इज़ गोइंग टू बी फ्री। जो मेरी नई बुक है वो मैंने फ्री नहीं दी है अभी, लेकिन उसको मैंने डाल दिया है बिकॉज अमेजन शुरू में उसको फ्री में देता नहीं है। 1 महीने के बाद वो ट्राई करेंगे। अब आते हैं ट्रम्प की ब्रिलियंट मूव के ऊपर। पीओके का सॉल्यूशन क्या है? और आपको मैं हमेशा बोलता हूं कि जैसे आप एक काम करते हैं, क्योंकि ट्रम्प की पॉलिसी हर एक कंट्री के लिए ऑलमोस्ट सेम होती है। अगर ट्रेड को सही करना था उसने अपने कंट्री के लिए, तो पूरे दुनिया के ऊपर उसने टैक्स लगा दिया। अब जो उसने गाजा में उसने ब्लूप्रिंट दिया है, वही स्ट्रेटजी वो पीओके के लिए भी हमें ऑफर कर रहा है। आज बात करेंगे, डिकोड करेंगे ट्रम्प के मास्टर स्ट्रोक को जो उसने किया गाजा के अंदर। उसके बाद पीओके के ऊपर भी साथ में पैरेलल मैं आपको दिखाता रहूंगा। एक प्लान है, बहुत बोल्ड है, और ये भारत को दिखाता है कि आपको पीओके को हैंडल कैसे करना है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का एक पॉलिसी है, वो रियल एस्टेट से लेकर जियो पॉलिटिक्स, वो सब कुछ आर्ट ऑफ द डील के अंदर वो कर रहा है। और साथ में जो मिडिल ईस्ट की जो चेस है, जो पाकिस्तान और भारत की चेस है, उन सबको वो खेलना वो जानता है। कतर को उसने पहले अपने साइड पे किया, उसको सिक्योरिटी की गारंटी दे दी। दूसरी तरफ से सऊदी प्रिंस है, उसको अपने पास बुला लिया। उसकी ईगो बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर F-35 घूम रहे हैं, ऊपर घोड़े हैं, गाड़ियाँ हैं, पागल कर दिया उसको जब उसको कल व्हाइट हाउस में बुलाया। उधर से पाकिस्तान है, उसको भी अपनी साइड पे कर लिया। और अब देखिए, ना पाकिस्तान, ना कतर, ना सऊदी अरेबिया, कोई भी बोल नहीं रहा जो भी पॉलिसीज गाजा के ऊपर अपनाई जा रही हैं। कोई भी पॉलिसी जो इंप्लीमेंट हो रही है, कोई बोल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि सबका मुंह बंद कर दिया गया है पैसे देकर। किसी की ईगो को सेटिस्फाई कर दिया, किसी को सिक्योरिटी दे दिया, और मुनीर को पैसे दे दिए। अब देखते हैं ये ब्रिलियंट मूव क्या है। और अगर ये इंप्लीमेंट हो गई गाजा के अंदर, जैसे वो गाजा में इंप्लीमेंट कर रहा है, वही चीज पीओके के अंदर भी वो हमें ऑफर कर रहा है। एंड दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। चलिए बात करते हैं कि है क्या ये चीज। पहले आप देखिए, पिक्चर करिए कि पहली बार 80 साल में सीरिया का कोई लीडर, बल्कि सॉल्व करना है गाजा को, बुलाया सीरिया को। वैसे ही जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच में अगर सिचुएशन को ठीक करना है, किसको बुलाया? वहां के शहबाज शरीफ को नहीं बुलाया, मुनीर को बुला लिया। इसको बोलते हैं ब्रिलियंस। अब 80 साल में पहली बार सीरिया का कोई लीडर व्हाइट हाउस के अंदर एंटर किया। वैसे ही जैसे पिछले 80 साल में या 78 ईयर्स में पहली बार कोई पाकिस्तान का जनरल वो व्हाइट हाउस के अंदर एंटर किया। अब आप बोलेंगे यार, व्हाइट हाउस में तो जनरल इनके पहले भी गए हैं, मुशर्रफ गया है, लेकिन वो प्रेसिडेंट था। जब आप सिंपल एक चीफ है, आर्मी चीफ है, उसके वो पहला आर्मी चीफ है मुनीर, जो व्हाइट हाउस में गया है। अब वही चीज किया सीरिया के साथ। सीरिया का जो प्रेसिडेंट है, सहारा है या बेसहारा है, वो डोनाल्ड ट्रंप के अक्रॉस बैठा वहां पर व्हाइट हाउस में। ये फोटो ऑप नहीं था, ये ट्रंप की अनाउंसमेंट थी कि मैं मिडिल ईस्ट की गेम में दोबारा से एंटर कर रहा हूं। और ऑफिशियल एजेंडा ये था कि हम आईसिस को फाइट कर रहे हैं, हम सीरिया को रीबिल्ड करेंगे, हम सैंक्शंस को लिफ्ट जो है उसको रिमूव कर देंगे। यही चीज़ तो मुनीर को बोली कि भाई आपके यहाँ पे टेररिस्ट को फाइट करने के लिए हम आपके साथ हैं, हम पाकिस्तान को रीबिल्ड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपके ऊपर जो भी ये इन्वेस्टमेंट्स की कमियां हैं वो हम दूर कर दें। सेम एजेंडा जो पाकिस्तान को दिया, वही सीरिया को दे दिया। लेकिन अगर आप स्क्रैच करेंगे पूरे सरफेस को, तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ी गेम एक चल रही है। समथिंग दैट कनेक्ट सीरिया, गाजा, इजराइल एंड यस भारत ऑल्सो। अब आते हैं कि गाजा के अंदर हो क्या रहा है। अब आप बोलेंगे गाजा को तो बाजा बना दिया। भाई इनका तो बाजा ही बजना है, लेकिन बाजा बजाते बजाते अगर आप अपना गाजा ले जाएं, इससे बढ़िया गेम क्या हो सकती है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? ट्रंप ने अभी अभी साइन किया गाजा का पीस एग्रीमेंट। अक्टूबर के अंदर 20 कंट्रीज को बुलाया, लेकिन उस 20 कंट्रीज में 2 लोग थे जो नहीं थे। वहां पर इजराइल नहीं था, वहां पर हमास नहीं था।
यानी कि आपने गाजा को सॉल्व करना है, ना इजराइल ना हमास दोनों को बुलाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा प्लान था वो पीस टॉक्स का था ही नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। बहुत डॉट्स है जो आपको समझने पड़ेंगे। ये है फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। वैसे ही जैसे पीओके को सॉल्व करने के लिए ना आज शहबाज शरीफ को बुलाया, ना मोदी को बुलाया, ना अफगानिस्तान को, ना पीओके के लोगों को, कुछ नहीं, मुनीर को बुला लिया। वैसे ही गाजा के साथ भी हो रहा है। और अभी अभी जो यूएसए के मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स है उसको एक्सपोज किया गार्डियन ने, एंड व्हाट दे आर रिवीलिंग इज समथिंग स्टनिंग। पॉलिसी देखिए आप, गाजा को डिवाइड किया जा रहा है दो जोन्स के अंदर। उसका नाम है ग्रीन जोन एंड रेड जोन। अब ये दो जोन क्या हैं ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। कि पहले तो इसराइल को यूज किया कि इनको मारो, मार मार के इनको एक कोने में कर दिया गाजा के, वो वहां पहुंच गए। अब उसको बना दिया दो जोन, जो खाली हो गया जोन उसको बना दिया ग्रीन जोन, और जहां पर ये सारे हमास के और ये पैलेस्टीन के जानवर पहुंचे हैं उसको बना दिया रेड जोन। अब क्यों किया है? ग्रीन जोन को बना दिया ईस्ट गाजा, जहां पर इंटरनेशनल फोर्सेस बैठेंगी, इसराइल की मिलिट्री बैठेगी और कंप्लीट कंट्रोल होगा इसराइल का। रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, डेवलपमेंट किया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर लेकर आया जाएगा। ये वो एरिया है जहां पर खाली हो चुका है और वहां पर इसराइल बैठेगा। बफर जोन जो इसराइल को भी प्रोटेक्ट करेगा और इस रीजन को भी कंट्रोल करेगा। दूसरा एरिया साउथ का जो रेड जोन है, जिसको हम वेस्ट गाजा भी बोल सकते हैं, वहां पर 20 लाख पैलेस्टीनियंस यानी कि सारे हमास के लोग वहां जाएंगे, जहां पर टोटल डिस्ट्रक्शन होगा। रीबिल्डिंग का कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। एक वेस्टलैंड जो एक वार्निंग होगा कि अगर तुमने दोबारा से ये हरकतें करी तो तुम्हारा फ्यूचर यही रहेगा। और इंटरेस्टिंग बात देखिए क्या है, पूरा मुस्लिम वर्ल्ड वो गाजा के ऊपर बोलना चाहता ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला यार 20 लाख लोग तो हैं, इनको आप अपने अपने कंट्रीज में 1-1 लाख 50-50 हजार भी करोगे तो ये सारे रीसेटल हो जाएंगे। मुस्लिम वर्ल्ड ने मना कर दिया कि हमें ये जानवर अपने कंट्री में नहीं चाहिए। और भाई पाकिस्तान इतना बोलता है गाजा गाजा, गाजा के लोगों को पाकिस्तान ने भी लेने से मना कर दिया। ये है उम्मा की रियलिटी। और ये डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया पूरे दुनिया को कि ये जितने भी वेल्दी गल्फ के कंट्रीज हैं ये किसी को नहीं चाहते। उनको मालूम है ये जानवर है, इनको जैसे गाजा के ऊपर वो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, एक कोने में लाकर खड़ा कर दिया, बैठो वहीं पर, मरो सालो यहां पर, वो हाल है। यानी कि गल्फ कंट्रीज ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, उम्मा कंट्रीज ने बंद कर दिए, और डोनाल्ड ट्रंप सबको खुश करके बैठा हुआ है। यह है ब्रिलियंस। अब आते हैं कि इनका ब्रिलियंट प्लान क्या है जो ट्रंप ने और इजराइल ने मिलकर बनाया। पहली बात यह कि जब गल्फ कंट्रीज ने रास्ते बंद कर दिए, अब इनको लेगा कौन? वहां पे वो डिस्ट्रक्शन है, वहां पे रह नहीं सकते, ह्यूमैनिटेरियन वहां पे प्रॉब्लम आ गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने किया सीरिया के प्रेसिडेंट से बात कि तुम्हें चाहिए पैसे अपने कंट्री को रिबिल्ड करने के लिए, हम देते हैं, लेकिन उसके बदले में तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। ये जो पैलेस्टीन के 20 लाख लोग वहां पर जो साउथ में हमने कोने में बढ़ा दिए, उनको तुम ले जाओ, और उसके कारण जो ईस्ट का भी पार्ट है जो इजराइल के कंट्रोल में है वो तो हम कंट्रोल करेंगे। जब ये सारे जानवर चले जाएंगे सीरिया के अंदर, उसके बाद रीडेवलपमेंट का काम होगा पूरे गाजा के अंदर, और इसे एक मेडिटेरेनियन पैराडाइज की तरह इसको यूज किया जाएगा, जहां पर ट्रंप टावर्स आएंगे, टूरिस्ट रिजॉर्ट होंगे, और मिडल ईस्ट का एक रिवियारा वहां पे खड़ा किया जाएगा। और ये सारी की सारी जो आपको चमक धमक है उसके नीचे होगा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर दिस रीजन। दोस्तों ये रियल एस्टेट की बात आपको लगेगी ये रियल एस्टेट की बात कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। नो, यस, डोनाल्ड ट्रंप लव्स कंस्ट्रक्शन, ही लव्स डील्स, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी एक चाल है, और इसका पीओके के साथ रिलेशन क्या है वो बताता हूं आपको। पहला है, आपने हमास को कंट्रोल कर लिया वहां बैठकर, वहां पर हिजबुल्ला को कंट्रोल कर लिया उन्हीं के बैकयार्ड में बैठकर। दूसरा, जब यहां पर पोर्ट्स बनाए जाएंगे, जब मैंने पहले बोला एक पार्ट है जो इजराइल अपने कंट्रोल में रख रहा है, अमेरिका वहां पहुंच रहा है, यानी कि आपने एक परमानेंट बफर एरिया बना दिया जो इजराइल को प्रोटेक्ट करेगा पूरे के पूरे हॉस्टाइल जो नेबरिंग कंट्रीज हैं मुसलमानों के वहां से। और तीसरा, एक इकोनॉमिक डोमिनेंस का एक पार्ट बन गया। क्यों? एक नया पोर्ट सिटी बन रहा है, नेवल बेस बनेगा तो अमेरिका बैठेगा, शिपिंग रूट्स वहां से निकलेंगे, और टूरिज्म का गोल्ड माइन उस एरिया को बनाने वाले हैं। ट्रंप का फुटप्रिंट
मिडिल ईस्ट के अंदर दोबारा से आने वाला है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ट्रंप वांट्स अ स्टेक इन इजराइल्स फ्यूचर पोर्ट प्रोजेक्ट्स। पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर है इजराइल के पास, और ट्रंप चाहते हैं कि वहां पर बैठा जाए। ही डजंट वांट टू गो एनीवेयर एल्स। और इजराइल और अमेरिका दोनों इकट्ठे मिलकर ये चैरिटी नहीं कर रहे, बिजनेस कर रहे हैं। और ये ट्रंप के वर्ल्ड में बिजनेस जो है वही स्ट्रेटजी है। दूसरे कंट्रीज में स्ट्रेटजी बिजनेस होती है, ट्रंप उल्टे काम कर रहे हैं, तभी सॉल्यूशन भी आ रहा है। अब आते हैं भारत का कनेक्शन। अब देखते हैं गाजा का बाजा अब मोदी जी को कैसे हेल्प करेगा। अब आप देखिए भारत में क्या हो रहा है, और गाजा का भारत के पीओके और बांग्लादेश के साथ रिलेशन क्या है, सोच के देखिए। पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम बोलते हैं, जो 77 ईयर से पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है। हमने आर्टिकल 370 खत्म कर दिया, लेकिन पीओके का जो जमीन है वहां की, वो अभी भी पाकिस्तान के कंट्रोल में है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी गाजा के लिए है, वही पॉलिसी वो भारत को भी दे रहा है कि आप पीओके को एक सिक्योरिटी जोन में आप डिवाइड कर दो। सिक्योरिटी जोन का मतलब है उसमें से कुछ पार्ट आपने लिया और वहां पर आप डेवलपमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ये सारे बनाएंगे। सपोजिंग आपने वो 30 किलोमीटर का एरिया है, उसमें से 5 ले लिया, और जो 5 किलोमीटर का एरिया है वहां से सारे वहां पे जो पीओके के लोग हैं उनको बोला शीशो बाहर निकलो, ये हमारा एरिया है, गो आउट। जैसे वैसे ही जैसे गाजा के लोगों को मार मार के उनको पूरा डिस्ट्रक्शन किया, पूरा समतल कर दी जगह को, और उनको एक कोने में लाके खड़ा कर दिया, वैसे ही भारत भी अब करने वाला है। मुनीर को ऐसे नहीं लेकर आए और इन लोगों को बसाया जाएगा वहां से निकालकर पाकिस्तान के अंदर। ये मुनीर करेगा हमारे लिए, अब देखते जाइए। और उसके बाद वहां पर डेवलपमेंट का काम, जो एरिया हमने अपने कब्जे में कर लिया, रोड्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, एयरपोर्ट्स, वो सब कुछ बनाया जाएगा, ताकि जो दूसरे बाकी का जो 20-25 किलोमीटर का एरिया पीओके का उनके पास में है, वहां के सिविलियंस वो देखें कि भाई अगर भारत के साथ रहते हैं तो डेवलपमेंट है, पाकिस्तान के साथ रहते हैं तो सेकंड ग्रेड नहीं, थर्ड ग्रेड सिटीजन्स की तरह रहना पड़ेगा और उनकी मिलिट्री के डंडे खाने पड़ेंगे। यानी कि आपको फैक्ट्स ग्राउंड के ऊपर बनाने पड़ेंगे, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग इन कश्मीर। कई बार कई एनालिस्ट बोल देते हैं कि यार इतना इन्वेस्टमेंट हमने कश्मीर में किया, वो तो अभी भी पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, ओनली फॉर सम टाइम। आज पीओके के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि जो भारत के अंदर कश्मीर में डेवलपमेंट है, हमें भी वही चाहिए, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर ऑफरिंग टू पीओके। जब अगला युद्ध होगा जरूर, और हमारी बाउंड्री एक्सपैंड भी करेगी, और मैं पहले बोल रहा हूं पूरा पीओके नहीं आएगा, थोड़ा सा पार्ट आएगा। वहां से जो वहां पे कॉकरोच होंगे बाहर निकलो, हमें गंदगी नहीं चाहिए, और वहां पे जितनी गंदगी है उसको साफ करने के बाद वहां पर डेवलपमेंट दिखाई जाएगी, वैसे ही जैसे गाजा के अंदर अभी प्लान बनाया है। सिक्योर बॉर्डर किया जाएगा, बफर जोन बनाया जाएगा, वहां पे जगह को खाली किया जाएगा, डेवलपमेंट दिखाई जाएगी, और यही पॉलिसी बांग्लादेश के साथ भी होने वाली है। आप देखते रहिए, सेम पॉलिसी जो गाजा की है वही पीओके, वही बांग्लादेश, और अपने पूरे रीजन को प्रॉस्परस बनाने के लिए, ताकि यहां पर इनस्टेबिलिटी जो पड़ी हुई है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। क्योंकि ट्रंप का जो गाजा का प्लान है आपको लगेगा कॉन्ट्रोवर्शियल है, 20 लाख लोग थे उनको घरों से बाहर निकाल दिया। तो जब कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं को बाहर निकाला था तब तो किसी ने बोला नहीं, लेकिन ये 20 लाख वहां पे बैठे हैं, उनको डिस्प्लेस किया जा रहा है। डिस्प्लेस नहीं किया जा रहा, उनसे अपनी ही जमीन इजराइल खाली करवा रहा है, क्योंकि इनको तो सब जगह पे कब्जा चाहिए बिना किसी काम कर किए। आपको लगेगा बड़ी ब्रूटल पॉलिसी है ट्रंप की, बट इफेक्टिव है। इससे मिलिट्री का कंट्रोल आ गया, इकोनॉमिक इंसेंटिव्स आ गए, जियोपॉलिटिकल चेस आपने खेल दी, आपने वहां प्रॉब्लम जो परमानेंट प्रॉब्लम थी उसको परमानेंटली सॉल्व भी कर दिया। और ये वो प्लेबुक है जो भारत को प्रोवाइड की जा रही है। अब आप सोच के देखिए, अब हमारे पास चॉइस है कि या तो हम जो पुरानी डिप्लोमेटिक का डांस है हम करते जा रहे हैं, कभी पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस में गाली निकाल दी, कभी कहीं जाके बोल दिया कि पाकिस्तान तो ये एक उग्रवादी कंट्री है, हम एडवर्टाइज करें कि इन्होंने हमारी ज़मीन को कब्जा किया हुआ है, एडवर्टाइज। लेकिन जो हमारे सीडीएस हैं रिसेंटली, उन्होंने क्या बोला, लैंड इज द ओनली करेंसी फॉर विक्ट्री। यानी कि आज पाकिस्तान जब ये बोलता है कि उन्होंने युद्ध जीते हैं, उसका रीज़न है, वो कहता है ज़मीन तो हमारे कब्जे में है, जिसने ज़मीन कब्जे में करी वो युद्ध जीत गया। बात भी सही है, लैंड इज द ओनली करेंसी फॉर विक्ट्री। अब चॉइस हमारी है,
या तो हम पुराना 78 ईयर्स पुराना जो सिस्टम है कि कभी उन्होंने युद्ध किया, हमने युद्ध कर लिया, कभी उन्होंने उग्रवादियों का अटैक करवाया, हमने भी अटैक कर दिया। एक तो वो चॉइस है हमारे पास। दूसरा है जो आज डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं, आप बफर जोन बना दीजिए। पीओके एक बफर जोन है, आहिस्ता आहिस्ता उसको लेते जाइए, जैसे इजराइल ने गाजा को लिया, चप्पा चप्पा करके, चप्पा चप्पा, एक गाना भी था, चप्पा चप्पा अपने लिया, बाहर निकाला, इनको सफाई करी और उनको मॉडल दिखाया डेवलपमेंट का। ये है तरीका। जो गाजा में हो रहा है वही पीओके में होगा, और वही, मार्क माय वर्ड्स, बांग्लादेश के अंदर भी वही होगा। और प्लेबुक वही है। जो स्टेक होल्डर्स है उनको नहीं बुलाया जा रहा, ना गाजा के ऊपर हमास को, इजराइल को बुलाया, और ना ही पीओके के ऊपर भारत को, अफगानिस्तान को या पाकिस्तान को बुलाया। उधर बुला लिया बेसहारा सीरिया के प्रेसिडेंट को, उसको चाहिए थे पैसे, क्योंकि मुसलमानों को सवाए पैसे के इनको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ये बोलते हैं जिहाद, हम कंट्री टेक ओवर कर लेंगे, गजवे सीरिया कर लेंगे, गजवे भारत कर लेंगे, लेकिन जैसे पैसे मिलते हैं तो सारा गजवा इनके पता नहीं कहाँ चले जाता है, ऊपर के नीचे, और इनको पैसे लेकर ये चुप करके बैठ जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया उस सहारा के साथ कि भैया ये सारे कॉकरोचों को अपने कंट्री में ले जाओ, एंड ही हैज़ एग्रीड टू डू दैट ऑल्सो। और ये भारत में, भारत की इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मुनीर को बुलाया गया। तो पैसे चाहिए, मिल जाएंगे, और बोल, लेकिन बोलना नहीं, ना उधर सहारा बोला और ना ही यहाँ पर मुनीर बोलेगा। अब देखते जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग गेम अब चलने वाली है, गाजा में भी और पीओके के अंदर भी। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।